परम शांति। परम शांति। बापूजी माँ जी को नमन वंदन। और आज हम भोपाल में प्रियकुल भाई जो बेहद की आत्मा है भोपाल में है, आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं कि आज हम चर्चा करेंगे जो बेहद के ज्ञान के ऊपर, और ये जो साकार मिलन में क्या अनुभूति हुआ है और आगे कैसे जीवन में बड़े कर्म योगी बने, आज इसके ऊपर एक हम चर्चा करेंगे। बताइए, जो प्रियकुल भाई, आपने अभी रिसेंटली जो बापूजी के आश्रम में हम सभी गए हुए थे, और आपने क्या अनुभूति किया, क्या प्रेरणा मिला, आगे कैसे बढ़ेंगे हम ज्ञान में, इसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो माँ, बापूजी, नीरू माँ को बहुत बहुत बेहद का याद प्यार नमन। और अभी सवाल आपका जो है कि आश्रम का एक्सपीरियंस, तो देखिए आश्रम का एक्सपीरियंस तो ये गोल्डन एक्सपीरियंस है। ऐसा तो कभी, ये तो शब्दों में नहीं बता सकते, लेकिन बेहद की सारी आत्माएं समझती होंगी। जैसे लौकिक में हम रहते हैं, हद में रहते हैं, है ना, तो उसमें हमारे अंदर का कोई, अंदर से हम पूरे परिवर्तित हो चुके हैं, ठीक है। तो हद वालों के साथ तो कोई हमें समझ नहीं सकता, कोई हमें जान नहीं सकता, हम क्या कर रहे हैं वो भी वो समझ नहीं सकते। तो ऐसा रहता है कि जब हम आश्रम में जाते हैं और आत्माओं को देखते हैं जो बापूजी से जुड़ी हुई, जो दादाजी को जान चुकी हैं, मान चुकी हैं, तो अंदर से उन्हीं के जैसे बनने के लिए प्रयासरत हैं, तो हमें पहली बात तो ये है ना, बिल्कुल हल्के हो जाते हैं सारी चिंताएं और सब। हद की दुनिया में कितना भी आप योग में रहो, थोड़ा सा 1% तो कहीं ना कहीं ये सब रहता ही है ना, लेकिन आश्रम में वो भी बिल्कुल लेट गो होके, फ्री होके, बिल्कुल टोटल हल्के, और बिल्कुल बापूजी के ही एक तरीके से साथ हमेशा। और सबसे खासियत है कि बेहद की जो आत्माएं हैं, चाहे इरेस्पेक्टिव ऑफ एज, ग्रुप और बैकग्राउंड, सब इतने ज्ञानी हैं, मतलब हर चीज के ज्ञान उनको रहता है, ये एक खासियत है। चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो एजेड हो, चाहे पढ़े लिखे हो, लेकिन ज्ञान सब में भरा है, ये एक खासियत है। चलिए, आज हम चर्चा करेंगे जो कुछ बेहद की प्रश्न जो हमारे सारे आत्माएं जो इस वीडियो को देखेंगे उनको थोड़ा पुरुषार्थ करने में मदद करें, और हम भी अपने बापूजी के प्रेरणा से जो भी संभव है उतना हम उसकी व्याख्या करेंगे। देखिए, मैं भाई जी से सवाल पूछूंगा थोड़े थोड़े। देखिए, सबसे पहला सवाल तो आप ये बताइए, विश्व सेवाधारी होने का अर्थ क्या है और सच्ची सेवा क्या होती है? ये सबसे इम्पोर्टेंट है। विश्व सेवाधारी कौन बन सकता है, ये बापूजी के वीडियो में भी है। जब तक वो आत्मा खुद आत्म स्वरूप में स्थित नहीं होता है, तब तक वो अपनी ड्यूटी जान नहीं सकता है। उसका ड्यूटी जानना बहुत जरूरी है, और वो तभी कर पाएगा जब वो सारे जो उसके कारण शरीर में जितने भी विकार पड़े हैं, जितने भी इच्छाएं पड़े हैं, हमारे ज्ञान में जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इच्छा मात्र विद्या। थोड़ा सा भी इच्छा वो विकार का जन्म देता है। तो इसलिए जब तक वो इच्छा मात्र विद्या, मतलब पूरी निस्वार्थ नहीं बन जाता, पूरी अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो जाता, तब जिसको बोलते हैं कि अंतिम शुद्धता, इतना शुद्धता आ जाए उसमें, तो ऑटोमेटिक आत्मा के जो गुण बाहर आ जाएगा। जो आत्मा का जो ओरिजिनल गुण है ना, प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, वो सबको प्रेम करने लगेगा, वो सबकी कल्याण की भावना आएगा, तभी जागृत होगा। थोड़ा सा भी लेयर रहेगा तो वो कल्याण का भावना नहीं रहेगा। तो ये जो सेवाधारी तभी बन पाएगा, विश्व सेवाधारी, और विश्व का सेवा कर पाएगा। तो सेवा करने के लिए भी आपको ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के आप सेवा भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ज्ञान पे एंड किया तो नेक्स्ट क्वेश्चन ज्ञान के बारे में, कि वास्तव में ज्ञान क्या होता है, ज्ञान तत्व का क्या मतलब है? ये तो हर जगह पे है। ज्ञान मतलब अपने आप को जानना ही ज्ञान है जी। अपना जो मैं कौन हूँ, मेरा जो मूल स्वरूप क्या है, मेरा मूल स्मृति क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा रचयिता कौन है, और मैं कैसे उस मूल स्मृति को प्राप्त करूँ, यही ज्ञान है जी। अच्छा, जैसे कि आज के समय में बहुत से लोग हैं, जैसे बेहद ज्ञान हम किन्हीं आत्माओं को देते हैं, और जैसे कि मैं उसको बोलूं कि जैसे दादाजी ने तो हमें सबको समझाया है कि यहाँ धरती लोक पे मिनिमम गैलेक्सी लेवल से आई हुई आत्माएं हैं, तो क्या मैं उसको बोलूँगा कि भाई तू गैलेक्सी से आया हुआ है, तू एलियन है, तो क्या वो
इसको ज्ञान कहेंगे कि मैं उसे ज्ञान दे रहा हूँ, ज्ञान एक्चुअल में क्या? हाँ, तो मतलब जैसे धरती के ऊपर बहुत कैटेगरी के आत्माएं हैं जी। जैसे जो बहुत गिने चुने आत्माएं ये बापूजी के ज्ञान को पकड़ के बापूजी के पास आए हैं, जो बापूजी के जो मूल स्वरूप को जान पा रहे हैं, मतलब वो बुद्धि से जान पा रहे हैं, और उसको डायरेक्ट एक्सपीरियंस करना तो बहुत ही कठिन चीज है, कोई बिरला ही कर पा रहा होगा। तो मेरे को उसके बारे में तो कुछ बता नहीं सकते हम पर्सनली। तो मैं जो मेरा अनुभव है, ज्ञान को बुद्धि से जान के निश्चय बुद्धि जब हो जाता है तो बाप के ऊपर वो फिर उसका मन बुद्धि एकत्रित हो जाता है। तो लेकिन इतने प्रकार की आत्मा है, और जो धरती के ऊपर इतने वायुमंडल इतने तमो प्रधान है, और वायुमंडल का प्रभाव आत्मा के ऊपर बहुत ज्यादा रहता है। हाँ। क्योंकि दो टाइप का फोर्सेस है, एक वायुमंडल का प्रभाव है जिसको बोलते हैं हम तत्वों का प्रभाव, और एक ज्ञान जो परम प्रकाश, जो परम पिता परमात्मा का प्रभाव, जिसका प्रभाव ज्यादा रहेगा आत्मा उस तरफ खिंच जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो आत्मा है, जब उसका पूर्व स्मृति बहुत अनेक जन्मों से जो भी है आत्मा का ओरिजिनल स्मृति जागृत नहीं होता है, तब तक वो तत्वों को छोड़ के मूल स्मृति तक मतलब जाता ही नहीं है। तो हम किसी को अभी सडनली बोलेंगे कि तुम गैलेक्सी से आए हो, हाँ। तो वो तो उसको मजाक में लेगा, क्योंकि वो तत्व के प्रभाव में है, आवरण है अभी उसके। हाँ, बहुत मतलब नेचुरल है, उसके सामने तत्व दिख रहा है तो तत्व के प्रभाव में रहेगा, जो दिखता है उसी के प्रभाव में आता है। हम जो ज्ञान में क्या करते हैं, जो बुद्धि में उस चीज को देखते हैं, इसीलिए हम उसके प्रभाव में रहते हैं। इसीलिए हमारे जो ज्ञान में इमेजिनेशन पावर को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है काल के ऊपर कि समय को समाप्त करना, इसका रियल में क्या मतलब है, ये आप कैसे समझाएंगे? हाँ, समय जो है, जो समय का जो ओरिजिनल जो उसका जो मूल रहस्य जो है ना, बापूजी के वीडियो में ही है जी। जो समय मतलब काल, जी। काल मतलब आत्मा का पावर। जब परमात्मा ने सर्जन किया, जैसे ब्रह्मांड की समय कितना समय तक चलेगा, वो ब्रह्मांड के मालिक के पास ही पावर है। जैसे महाब्रह्मांड का पावर जो है, महाकाल जो है, महाशिव जो है, उनके पावर के हिसाब से उनके टाइम चलता है। ऐसे ही हर आत्मा का काल निर्धारित है। तो वो कितना समय तक उसकी प्रभाव रहेगा, उस कितना समय तक वो आत्मा का क्रिएटिविटी काम करेगा। लेकिन जो बेहद की आत्माएं हैं उनका तो काल इन्फानाइट है, क्योंकि वो अविनाशी है। तो उनका इफेक्ट निरंतर और अविनाशी, मतलब वो समय तक चलेगा जब तक उसका पावर चलता रहेगा। तो आत्मा में इतना पावर है, जितना पावर है उस समय तक उसका काल निर्धारित। हद और बेहद में डिफरेंस वो काल के हिसाब से ही हो जाता है। जो आत्मा एक डेफिनेट पीरियड में उसका प्रभाव खत्म हो जाता है, मुक्त हो जाता है, तो वो काल के प्रभाव में है। जो बेहद की आत्मा है वो काल के प्रभाव में है ही नहीं। इसलिए नहीं है कि उनके लिए इन्फानाइट है, उनका टाइम पीरियड इन्फानाइट है, क्योंकि उनके आत्मा में पावर इन्फानाइट है। इसलिए काल जो है आत्मा से ही सृष्टि हुआ है। आत्मा नहीं रहेगा तो काल भी नहीं रहेगा, समय भी नहीं रहेगा। तो काल एक टाइप का हम बोल सकते हैं इल्यूजन है जी। जब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तो उस टाइम स्पेस भी जीरो हो जाता है, टाइम भी जीरो हो जाता है। इसी को समय समाप्ति, समय समाप्ति बोलते हैं। यानी आत्म स्वरूप में आ जाना, आत्मा जागृत कर लेना, यही है समय को समाप्त करना। अच्छा, और एक बहुत बढ़िया है, इसके हिसाब से भी आप बोल सकते हो कि प्रेजेंट में रहना वो भी समय की समाप्ति है। Yes. अब ना फ्यूचर की सोचो ना पास्ट की सोचो, प्रेजेंट में रहना भी समय की समाप्ति है। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है वो सनातन धर्म के शास्त्रों के ऊपर है। बहुत सी संस्थाएं कहती हैं कि ये तो शास्त्रों में झूठा ज्ञान है। तो अभी हम लोग तो बेहद ज्ञान में चलते हैं, तो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है वेद शास्त्रों के ज्ञान नहीं, वेद शास्त्र का ज्ञान तो फंडामेंटल है। जो हमारे जो मुनि ऋषि, जो सनातन जो सत्य जो है, वो वेद शास्त्र में ब्रह्म के बारे में ज्ञान है। लेकिन वेद शास्त्र में झूठ तो नहीं है, लेकिन वेद शास्त्र में भी उसको समझना और उसका जो लिमिटेशन है उसको जानना भी बहुत कठिन है। जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे उसको जान नहीं पाएंगे। तो वेद शास्त्र में बेसिकली आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार, परमात्मा, इसका उसका डेफिनेशंस है और उसके ऊपर काफी रिसर्च भी हुआ है। तो जब उसको समझ के पढ़ेंगे, कोई आपको गुरु मिलेगा, कोई आपको परम पिता परमात्मा खुद आपको प्रेरणा देंगे, तब उसको आपको समझ में आएगा। बिना गुरु के आप उसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए जो झूठ बोल रहे हैं तो उनको उचित मार्ग नहीं मिल रहा है,
उनको रास्ता नहीं मिल रहा, वो भटक चुके हैं, इसीलिए वो उसको झूठ मान रहे हैं। तो उनको झूठ मानने कहने से पहले उनको पहले अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि सच में हम ज्ञान को समझे हैं क्या, तो उनको सही मार्ग में आना चाहिए। और बेहद की ज्ञान जो है वो बहुत एडवांस ज्ञान है। तो हमारे वेद शास्त्र में एक ब्रह्मांड का था, तो वेद शास्त्र में बापूजी ने खुद बताया ब्रह्मांड के ऊपर की ज्ञान था ही नहीं। तो हमारे तो ज्ञान कितने पीढ़ी तक इन्फानाइट बेहद की ज्ञान है। तो इसलिए वेद शास्त्र तो कभी झूठ ही नहीं है, वो तो बहुत ही साइंटिफिक ज्ञान है और सिर्फ ब्रह्मांड की ज्ञान है। मतलब बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जैसे एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, हाउ टू रेगुलेट दैट कंट्री, ऐसे ही इस ब्रह्मांड के कॉन्स्टिट्यूशन हमारे वेद शास्त्र है। लेकिन आज के दुनिया में लोग समझ नहीं रहे, तो हमारे जो धरती हो, वायुमंडल हो या ब्रह्मांड हो, धीरे धीरे गिरते जा रहा है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप शास्त्रों के सार को एक लाइन में समझाइए तो आप क्या बोलेंगे? शास्त्र के सार तो एक ही है। शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्र देखो, हमारे जो 6 शास्त्र है, ये 6 शास्त्र वेद को एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि वेद मतलब वो बोलता है कि मैं थोड़ा इसका बेसिक बता देता हूँ। तो जो वेद है, वेद मतलब एक वीद धातु है। वीद मतलब जानना, मतलब इस संसार में कुछ जानना है तो वो वेद में है। वेद में, तो इसीलिए वो वेद निकला। वेद हमारे 4 वेद है। वो 4 वेद जो है ना, वो सिर्फ मंत्र है। वो मंत्र को समझने के लिए आपको थोड़ा उसको ध्यान धारणा वगैरह करना पड़ेगा। तो वेद में जो है वो बोलते हैं कि डायरेक्ट वो परमात्मा से आया हुआ है। 2 चीज है, वेद है श्रुति। श्रुति मतलब डायरेक्ट परमात्मा ने जो बोलते हैं उसको हम जो सुनते हैं वो श्रुति है। और जो शास्त्र है ये स्मृति है। वो क्या है, जो मुनि ऋषि ने अनुभूति किए हैं, उनका जहां तक स्मृति पहुंचा, जिस लेवल तक वेद को जाना, वहां तक उन्होंने लिखा है। तो इसीलिए जो 6 शास्त्र है, सबसे लास्ट में आया ब्रह्मसूत्र। बहुत सारे रूल बताया गया कि ये है वो है वो है, लास्ट में बताया गया कि अहम ब्रह्मास्मि। तो हम हर चीज करने के बाद जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, मतलब हम धर्म मतलब जो कैसे जीवन में रहेंगे, अर्थ मतलब हम कैसे जीवन का अर्थ निकालेंगे, काम मतलब हमारी इच्छाएं कैसे पूर्ति करेंगे, इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको मोक्ष चाहिए। तो इसलिए अहम ब्रह्मास्मि अंतिम है। और वो जो उसको भी केवल ज्ञान से ही प्राप्त हो सकता है। ये जो अहम ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्म की अनुभूति केवल ज्ञान से प्राप्त हो सकता है। लेकिन इसका जो सारांश आप बताएंगे तो हमारे जो वेद शास्त्र में ये बताया गया कि नेति नेति, मतलब आप जब सब कुछ छोड़ देंगे, जो बचेगा वो ब्रह्म है। लेकिन हमारे जो ज्ञान में है, हमें नेति नेति करना नहीं है। हम जान चुके हैं कि हम परम पिता परम ब्रह्म की हम संतान हैं। चलो, और नेक्स्ट हो गया? यस। चलो, आज काफी अच्छा चर्चा हुआ। और जो प्रिय कुल्लू भाई, ये बहुत ही ज्ञानी आत्मा है। इनके अंदर बहुत सारे ज्ञान के, वेद की ज्ञान के प्रश्न आते हैं और हम लोग चर्चा भी करते हैं। तो आज एक संडे था और वो आए हुए थे, तो हम भी सोचे कि समय का अच्छा उपयोग किया जाए। और ये हमारे जो MP भोपाल में, इसमें हमारे जितने भी आत्माएं हैं उनको प्रेरणा मिले और आगे बढ़ें, ज्ञान में जुड़ें। और बताइए, आप कुछ बताना चाहते हैं? देखिए, अभी तो ज्योति प्रकाश जी के साथ ये मुलाकात हुई है, तो ये MP में तो जितनी आत्माएं हैं बेहद की, उनको भी मैं कहूँगा, और भोपाल में हैं तो उनको भी, कि अब जैसे दादाजी ने क्या बोला है कि अभी तो सेवा से भाग्य बनना है। तो हमें हमारे अंदर अब केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए, विश्व कल्याण की, और उसी अनुसार हमारे कर्म होने चाहिए। तो अब ये सेवा का ही थोड़ा सा समय बचा हुआ है, तो जैसे भी मतलब किसी भी प्रकार से हम सहयोग कर सकें ज्ञान को आगे फैलाने में, ज्ञान दान महादान, तो अभी बस हमें अपना सारा टाइम और एनर्जी इसी में लगाना है। और मैं कहूँ तो आपको जैसे लौकिक शब्दों में कि आज का धर्म ही है केवल विश्व कल्याण, बाकी आप कोई भी कर्म कर रहे हो दैट काउंट्स एज अधर्म, है ना? वो विनाशी है। यस, दैट इज विनाशी। आप समझो कि आप कोई भी कर्म कर रहे हो वो कौरवों वाले हैं, लेकिन ये जो सेवा का कर्म है, जो ज्ञान दान महादान वाली बात है, केवल वही एक कर्म है जो आपका भगवान के लिए जा रहा है। तो केवल वही एक आपका धर्म है, बाकी सब अधर्म है। जी, परम शांति। आज हम बापूजी महाराज जी के प्रेरणा से जो भी ज्ञान की चर्चा किए हैं, वो उससे सबको शायद कुछ ना कुछ फायदा होगा।
परम शांति, बेहद की बेहद की परम महाशांति। महाशांति।